हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उस शिकायत के बारे में जो अक्सर लोगों की रहती ही है, और वो ये है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। किसी को शिकायत है मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते, किसी को शिकायत है मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते, किसी को शिकायत है रिश्तेदार नहीं समझते हैं, किसी को लगता है बॉस नहीं समझता, किसी को लगता है मेरा स्पाउस नहीं समझता। मतलब एक एक्सपेक्टेशन जो कॉमन सी एक्सपेक्टेशन है सबके मन में रहती है, वो है कि लोग मुझे समझें। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि लोग आपको क्यों समझें? क्या उनकी जिम्मेदारी है आपको समझने की? क्यों समझें वो आपको? आप कितना समझते हैं उन्हें? एक्चुअल में हम भी पूरी तरीके से किसी को समझने का प्रयास नहीं करते। हर आदमी यही सोच रहा है कि मुझे समझें। अगर आप इस डायलॉग को इस तरह से चेंज कर दें कि पहले मैं आपको समझूं, और जब आप मेरे साथ रहेंगे मैं आपकी तरफ अपनी समझ की वाइब्रेशंस रेडिएट करूं, तो फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं कैसी हूं। तो हमें बेसिकली सबसे पहले ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि लोग मुझे समझें, इसको चेंज करना है, क्योंकि इसी में फॉल्ट है। जब आप ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे समझें, तो आप वहां पर फिक्स माइंडसेट वाले हैं। वहां पर आपके अंदर ये है कि जो मैं करूं, जो मैं सोचूं, जो मेरी चाहते हैं लोग उसे समझ जाएं। लोगों के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है जो वो ये समझ जाएं कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, आपको कैसे अच्छा लगता है, क्या खुशी है। और ना ही लोगों की ये कोई जॉब है हर समय आपको समझने की। अंडरस्टैंडिंग बेसिकली दो तरफा होती है। जब आप किसी की तरफ अपनी अंडरस्टैंडिंग का एटीट्यूड दिखाएंगे कि मैं आपको समझ रहा हूं, और आप ये समझेंगे किसी को समझा कैसे जाता है, तभी आप बेटर अपने आप को दूसरे को समझा पाएंगे। अब किसी को कैसे समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? या तो आप किसी पर्सन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस पर्सन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। तो धीरे धीरे आप उसकी आदतों के बारे में, किस बात पर उसे अच्छा लगता है, किस बात पर उसे बुरा लगता है, उसके क्या सपने हैं, उसके जीवन के क्या लक्ष्य हैं, उसको क्या पहनने में पसंद है, उसको क्या खाने में पसंद है, आपको उसकी नापसंद और पसंद पता चलती रहती है। तो धीरे 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 आपके माइंड में उस दूसरे इंसान से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके दिमाग में फीड होने लग जाती है, और आपका माइंड उस सामने वाले इंसान, उसकी ज़रूरतों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी पसंद नापसंद को, सबको अपने अंदर एज ए लर्निंग, एक अंडरस्टैंडिंग जिसको हम नाम दे देते हैं, वो स्टोर कर लेता है। और फिर उसके बाद जब आपके अंदर वो लर्निंग हो जाती है, लेकिन उसे रियलिटी में, अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना हर बार ये इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को समझ भी रहे हैं कि इस इंसान को अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो उसे बुरा लगेगा, उसे उसका मूड खराब हो जाएगा, तो आप ये अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको हर बार ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में प्रूव करनी पड़ेगी, तो आप ना बौखला जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरी नौकरी है क्या अंडरस्टैंड करने की हर बार? तुम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो? अगर खाना 1 बजे नहीं मिला, 1:30 बजे मिल रहा है, तो कौन सी आफत आ गई आधा घंटे में? आप उससे ये अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करने लगेंगे। आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि वो पर्सन 1 बजे का मतलब 1 बजे ही खाना खाना चाहता है, उसको 1:30 बजे का मतलब लेट हो जाता है, और उसके दिमाग में ये है कि मेरा लेट हो गया, मेरे टाइम से नहीं चला, और वो गुस्सा कर रहा है कि आपने मुझे टाइम पर खाना नहीं दिया, या गुस्सा भी नहीं कर रहा, आराम से बोल रहा है कि आज मुझे टाइम पर खाना नहीं मिला। तो आप आसानी से हर बार ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उससे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पंगा होता है कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं है, इसलिए शिकायत बनी रहती है। आपको ये समझना है कि समझना सिर्फ लोगों को आपको नहीं, आपको भी समझना है। जिन लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन लोगों को ये शिकायत बहुत कम होती है। जिनके अंदर रिजिडिटी होती है उन लोगों को ये शिकायत बहुत ज्यादा होती है कि लोग मुझे समझते नहीं है, क्योंकि उनको तो ये है कि जो उनके अकॉर्डिंग है वही वे राइट वे है। इसलिए वो दूसरों से अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो, जैसे हर समय ना एक भीख सी मांग रहे हैं समझने की। लेकिन जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो जानते हैं कि दूसरे के अंडरस्टैंड करने की भी एक लिमिट है, और मुझे भी साथ के साथ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है।
अगर एक बच्चा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड करें कि मुझे ये पढ़ना है, या मुझे इस तरीके से ड्रेसअप होकर रहना अच्छा लगता है, या मुझे पार्टीज करना पसंद है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड करें। अगर वो फिक्स माइंडसेट वाला है तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को एडजस्ट कराना चाहेगा, उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो ही अंडरस्टैंड करे कि ये मेरे को पसंद है, मेरी लाइफ है, मैं फ्री हूँ और उनको समझना चाहिए और रोका टोकी बंद कर देनी चाहिए, वो ये एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो फ्लैक्सिबल माइंडसेट का बच्चा है, वो इस तरीके से एम्पैथाइज करके सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे परमिशन देते हैं, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मुझसे बड़े हैं, वो जानते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा है, और इस वजह से वो मेरे को थोड़ा सा जो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ना समझकर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं, या कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आराम से हाँ कर देते हैं। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझसे, अगर उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, वो इस तरीके से अपने पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने को तैयार है, तो उसे कभी शिकायत नहीं होगी कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। केवल रिजिड माइंडसेट वाला पर्सन ही अंडरस्टैंडिंग की शिकायत रखता है, क्योंकि जहां पर फ्लैक्सिबिलिटी होती है तो वहां पर आप बेसिकली बातचीत कर कर एक ऐसे पॉइंट पर आ ही जाते हैं जहां पर एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जहां पर भी किसी भी इंसान के अंदर रिजिडिटी होगी तो वहां पर आपको पेरेंट्स भी ये शिकायत करते हुए नजर आएंगे, बच्चे आजकल हमें समझते नहीं हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे को ऐसे मान रहे कि हिटलर हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे भी शिकायत करते हुए नजर आएंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं। ऐसे ही आपस में पति पत्नी झगड़ते नजर आएंगे कि ये मुझे नहीं समझता, ये मुझे नहीं समझती। मतलब आपका ये पंगा हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप अपने अपने हिसाब से रिजिड हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि हम लोगों के साथ रहते हैं, हम हर समय लोगों से किसी ना किसी रिलेशन के रूप में घिरे रहते हैं, और हर इंसान अगर यही सोच के बैठा है कि मुझे दूसरा समझे, तो फिर एक्चुअल में समझेगा कौन? सोचने वाली बात है ना। तो सबको ये सोचना है कि मुझे भी समझना है, खुद को भी और दूसरे को भी। एक्चुअली इंसान को ना अपनी खुद की समझ होती नहीं है, वो खुद पलटता रहता है, उसमें इतना ज्यादा बदलाव आता है टाइम टू टाइम कि सामने वाला धीरे धीरे आपको एक तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू किया उसने इतने में, लेकिन आप फिर बदल गए, फिर उसने धीरे धीरे करना अंडरस्टैंड आपको शुरू किया, फिर आप पलट गए। तो आप भी तो बेसिकली क्या है, रोलर कोस्टर की तरह उलटते पुलटते रहते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं अंदर से बदला, मेरे अंतर मन में जो भी बदलाव आया वो सामने वाले को बस मैजिकली उसके दिमाग में फिट हो जाए और वो मुझे अंडरस्टैंड करने लगे कि अब मेरी नेचर बदल गई, मेरा टेस्ट बदल गया है, मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया, मेरे जीवन के गोल बदल गए हैं। इस तरीके से फास्ट अंडरस्टैंडिंग दूसरे की नहीं बदलती, क्योंकि दूसरे को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लर्न करना पड़ता है, और लर्निंग में टाइम लगता है। कोई भी लर्निंग ऐसे नहीं होती चुटकी बजाई और लर्निंग हो गई है, नहीं, हर लर्निंग को करने में थोड़ा समय लगता है। तो या तो आप इतनी जल्दी जल्दी बदलना बंद करें, आपका एक कोई फिक्स पैटर्न जो होता है, फिक्स का मतलब रिजिडिटी वाला नहीं, एक ऐसा पैटर्न जिसको आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पैटर्न होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खुद के अंदर बदलते रहते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड हैं, मतलब आप इतना ज़्यादा आपके अंदर स्विंग है कि आपको खुद ही नहीं पता रहता कि कब आपका बिन मौसम बरसात जैसा तो मूड रहता है, तो लोग आपको कहाँ तक अंडरस्टैंड करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करने की बजाय सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, कि मुझे कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में परमानेंट चाहिए, मुझे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बदलनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ ये फ्लैक्सिबिलिटी अपनी नेचर को जानकर कि अच्छा अभी मेरा पैटर्न थोड़ा रिजिड है, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से हैं, वही एक्सपेक्टेशंस उनकी मुझसे भी होंगी, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन साइकोलॉजी में तो कॉमन पार्ट ही होता है ना, अराउंड 80 to 85% साइकोलॉजी तो हम सबकी सेम होती है। तो ये वाला जो पैटर्न है वो सबके अंदर है। तो जिस तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लोग मुझे समझे, ऐसे ही उनकी भी एक्सपेक्टेशन मुझसे होगी कि मैं उनको समझूं। तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है, यहाँ पर जीतना नहीं है, डोमिनेट नहीं करना है, और हर किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, ईमानदारी से बताइए कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप उनके साथ, कितना आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं लेते। आज की तारीख में बच्चे
अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने को तैयार ही नहीं है, अपने मोबाइल में, सोशल मीडिया में रहेंगे। माँ बाप भी इसी तरीके से कभी अपने काम में, कभी सोशल मीडिया में, कभी लेडीज एंड तो किटीज में, कभी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगे रहेंगे। कितना क्वालिटी टाइम आप दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं जो आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे? नहीं करते। फिर जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो ये एक्सपेक्टेशंस ही किस लिए? इसी तरीके से जब तक भी आप किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो आप उसे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से बात नहीं बन रही है, तो दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय कि आप मुझे अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो ये कह रही होती है कि आप ना मेरा माइंड रीड कर लीजिए कि इस वक्त मैं कौन से मूड में हूँ, इस वक्त मुझे क्या चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरी किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या है, आप खुद समझ जाइए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की लर्निंग होने के बावजूद भी वो आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन में अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आप उसे एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करा दीजिए। होता है ना, क्लास में जब हम पढ़ते थे तो क्या है कि मैम पूछती थी अंडरस्टूड, समझ में आ गया सब, तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते थे, कुछ नहीं खड़ा करते थे, क्योंकि कुछ को समझ में आ गया होता है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होता है। तो फिर टीचर दोबारा से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी कि ताकि अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके, समझ में आ सके। तो की क्या है अंडरस्टैंडिंग को बैठाने की? एक्सप्लेनेशन। जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, जितना आपका क्लियर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन होगा, उतना अच्छी तरीके से दूसरा इंसान आपको समझेगा। लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन ही बदलता रहता है, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, आप ही क्लियर नहीं हैं अपने आप में, तो दूसरा कैसे आपका क्लियर मैसेज रिसीव करेगा, कैसे अंडरस्टैंड करेगा? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर सिचुएशन में, हर एज के बाद अंडरस्टैंडिंग बदलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है और दूसरा इंसान आपको अच्छे से समझ गया है तो वो किसी नई सिचुएशन में या किसी नए प्लेस पर, किसी नए चेंज के बाद भी उसी तरीके से आपको एकदम तुरंत समझ जाएगा। नहीं, हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन आपको बार बार अलग अलग तरीके से देनी पड़े। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग बिठाना वो दोनों का काम होता है। अगर दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कीजिए, तभी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन रखिए। जितने कर्टेन्स आप बीच में डालकर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तीसरा, दूसरों से अपने आप ही आपको समझ जाने की कला एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कोई कला किसी के पास होती नहीं है। इसके अलावा अपने आप को फ्लैक्सिबल रखिए, अपने आप को कूल रखिए और पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, तब जाकर ये सब चीज़ें आपकी एक बैलेंस में आएंगी। अदरवाइज आप कंप्लेन कर 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 ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ माय डियर वंस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करेंगे तो किसी का भी भला हो जाएगा। वो रीजनेबल एक्सपेक्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, या फिर वो सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और एक विन विन सिचुएशन की तरह कि मैं भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हूँ, आप भी मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं। क्योंकि खुद को तो आप तैयार कर सकते हैं, दूसरों को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो आपका एक शेयर किसी का भला कर सकता है और आपको खुद भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई करना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।